हाँ, तो FFMIC को फेज 1 खत्म हो चुका है। टॉप 48 टीम शॉर्टलिस्ट कर दी गई हैं, लेकिन ये मैच तुमने भी खेले होंगे, है ना? मैं मजाक नहीं कर रहा। हाँ, सबने खेले हैं ये मैच, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन 12 मैचेस के दौरान तुमने नोटिस किया होगा कि बहुत सी टीम्स यहाँ पर बहुत प्रोफेशनल किस्म की खेल रही थी। मतलब तुम्हारे सामने प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स टीम आ गई है कि नहीं? लेकिन कुछ टीम्स तुमने ऐसी भी देखी होंगी जिन्हें खेलना नहीं आता। तो ऐसा ही एक मौका हमारे साथ भी बना, जिसमें एक टीम हमारे सामने आती है। वो 4 लोग थे, हम 3, लेकिन उन्हें भनक तक नहीं लगेगी अटैक कहां से हुआ एंड पूरी टीम वाइप आउट हो गई। तो चलो सीधे मैं तुम लोग को क्लिप दिखाता हूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या। हाँ, तो सामने वाले एल शिप पे पूरी एक टीम बैठी थी। हम लोग को भनक तक नहीं थी, वो प्रॉपर 4 बंदे हैं। सोचो जरा। एंड ये वो पॉइंट था जब मैंने सोचा कि मैं राइफलर से इस पॉइंट पर रशर बनना चाहूंगा, क्योंकि पूरी स्क्वाड थी वहां पे। तो मेरा किल करना तो बनता है, तुम लोग जानते ही हो, मेरे से बड़ा किल चोर कोई नहीं। तो मैं उनको दूर से थोड़ा डैमेज देने के बाद अपने बेटे को कवर देता हुआ सीधा निकल गया उनके एल शेप की तरफ से। तभी मुझे कॉल आता है वो कंफर्मेशन का कि जब मेरा दोस्त कहता है कि भाई वहां पे अच्छे खासे बंदे हैं, हम लोग 3 है, एक बंदा ऑलरेडी डाउन है, बैक लेना चाहिए। लेकिन मैंने बोला नहीं, मैं हूँ किल का भूखा। हाँ, तो देरी किस बात की? हमने अपने दोनों बंदों को बुलाया। एक को बोला तू क्लिफ पे जाके मेरे को मदद कर। मेरा स्नाइपर रेडी था एंड आई वाज रेडी टू डू द रश। तो मेरी FGLP 4 पे लग चुकी थी एंड कितनी खुशी होती है जब 4 पे मुंह को लग जाए। तो इस दौरान मैं जान चुका था कि मेरे रश का समय आ चुका है एंड देन आई वाज डैम श्योर कि रश मारने का सही टाइम है। एंड क्योंकि मेरा अटेंशन उन पे था लेकिन उनका मेरे पे नहीं था, तो मुझे उनका अटेंशन मेरी तरफ लाने के लिए उन पे FGL फेंकना पड़ा, क्योंकि मेरा स्नाइपर वहां पे पिट सकता था किसी भी सेकंड। लेकिन मैं अपना असला बारूद कैसे छोड़ दूं? तो मैंने असला बारूद उठाया और उनकी तरफ रश मार दिया। लेकिन मेरे पर भी बमबारी होनी शुरू हो गई थी। तो मैंने अपना पहला नेट फेंका एंड हमारा पहला ऐसा नेट गया था पूरी जिंदगी में। तो और दूसरे नेट की भी कोशिश करनी मेरी जारी रही एंड फॉर गॉड सेक दूसरा बंदा भी एक नॉक हो गया। मुझको मजाक करके नहीं पता था कि मैं नेडिंग इतनी अच्छी कर सकता हूँ। तो दूसरा किल निकालने के बाद मैं उसे फिनिश किया। लेकिन एक लड़की को मेरे से कुछ पर्सनल ईगो इश्यूज थे, तो उसने मेरे फायर किया एंड मेरे पे निकलने के अलावा कोई ऑप्शन था नहीं। एंड जो मेरा तीसरा नेट था उसका भी एक नॉक मैंने निकाला एंड लेकिन वो दीदी हमको छोड़ने वाली नहीं थी। तो हमने सोचा कि उसको मार दे, लेकिन हमारा किल जो है वो आखिर में असिस्ट हो जाता है, जिसके कारण आखिरी बंदा बचता है। लेकिन मैं जानता हूँ वो लूट बॉक्स तो जरूर आएगा नीचे। मैं लैंडमाइन बिछा देता हूँ उसके लिए, लेकिन उसको तो कुछ और ही मंजूर था। मैं जितना प्रेडिक्ट कर पा रहा था उस बंदे के मूवमेंट को, मैं जान चुका था वो नीचे नहीं आने वाला। तो देन मैंने उस पर फिर से अपना असला बारूद उठा के फेंकना शुरू किया। लेकिन गलती से लैंडमाइन की चपेट में से मैं जल्दी रश नहीं मार पाया। लेकिन वो मेरे सामने मेरे को दिख चुका था। मैं उसके पीछे भागा, लेकिन उस बंदे में IQ था जरूर, क्योंकि उसने साइड में लैंड माइन्स बिछा रखी थी। उसकी किस्मत खराब थी क्योंकि हम दोनों उसको घेर चुके थे। इस लड़ाई में हमारा एक जवान शहीद हुआ, लेकिन दिस वॉज वर्थ इट। एंड दैट इट इज फॉर टुडे गाइस। होप तुम लोग को आज वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को मैंने शायद से नाम दूं एल शेप ड्रामा। तो तुम लोग कमेंट्स में बता दें मेरे को। एंड एम रखते हैं हम लोग प्रॉपर 10 लाइक्स का। हाँ, सिर्फ 10, तुम लोग को ज्यादा करने की जरूरत है भी नहीं। यार ये क्लिप नहीं डालनी थी वीडियो में। किसने डाली यार? ये एडिटर नहीं, क्योंकि बाकी मैं अपनी मेहनत से करने की कोशिश करूंगा। टिल देन गुड बाय।